ओके, यस फ्रेंड्स, अब हम ये प्रॉब्लम करेंगे TQM की। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और इससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं TQM के वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन हुए। ठीक है, पढ़ें। Carlon Limited makes and sells a single product. The unit specifications are as under. डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, मशीन टाइम, मशीन कॉस्ट दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। Carlon Limited required to fulfill order for 5,000 products per period. There are no stocks of products unit at the beginning of the or at the end of the year. The stock level of material X remain unchanged throughout the year. Carlon Limited is planning to implement a QMP program. QPM लिखा है, टाइपिंग एरर है, QMP है ये. The following additional information, cost and revenues are given as under. क्या बताते हैं? अगर हम QMP लगा देते हैं तो देखिए, बिफोर QMP 5% ऑफ द इनकमिंग मटेरियल स्क्रैप्ड हो जाता था, वो हम QMP लगाने से 3% हो जाएगा। 4% ऑफ द मटेरियल इनपुट इनटू प्रोसेस वेस्ट हो जाती है, वो 2.5% हो जाएगी। इंस्पेक्शन 1 रुपए होती है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई बात नहीं। इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन साइकिल 2.5 लाख रुपए थी, वो अब 40% तक कम हो जाएगी, 40% से कम हो जाएगी। प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इंक्रीज टू अलाउ डाउनग्रेडिंग, यानी कि जो डिफेक्टिव यूनिट्स होती हैं 12.5% ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट, वो डाउनग्रेडेशन आपकी 7.5% तक हो जाती है। अच्छा, ये जो डाउनग्रेडेड यूनिट्स हैं ये 30% पे बेची भी जा सकती है। ओके, प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इंक्रीज टू अलाउ फॉर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ये होता है स्पेसिफिकेशन लॉस। ये कितना है? 5% ऑफ द यूनिट एक्चुअली डिलीवर्ड टू द कस्टमर, अंडरलाइन कर दें इसे। ये हम 5% से स्पेसिफिकेशन लॉस हमारी 2.5% हो जाएगी। प्रोडक्शन लाइबिलिटी हमारी है 3%, वो 1% हो जाएगी। मशीन आइडल टाइम है हमारा 20%, वो 12.5% हो जाएगा। सन्डी कॉस्ट जो हमारी 6 लाख रुपए है, वो 10% कम आ जाएगी उसमें। और प्रिवेंटिव कॉस्ट अभी हमारा 2 लाख रुपए खर्च होता है, वो खर्च बढ़ के हमारा बन जाएगा 4 लाख रुपए। ठीक है, द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम विल हैव अ रिडक्शन इन मशीन रन टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट। ये अंडरलाइन करना है। ये नॉर्मली क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं, और मैं कहूंगा ये 0.5 आवर्स पे ज्यादा अंडरलाइन करें। देखिए, पहले कितना टाइम लगता था? पहले टाइम जो लगता था वो हमारा लगता था 0.6, और अब कितना लगेगा? 0.5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहां पर अंडरलाइन करना है। प्रिपेयर समरीज शोइंग द कैलकुलेशन टोटल प्रोडक्शन यूनिट, परचेज ऑफ मटेरियल, ग्रॉस मशीन आवर्स। ठीक है, इसके बाद इसमें हमें प्रॉफिट निकालना है। चलिए, तो क्वेश्चन आपको एक तरह से समझ में आ गया। जब मैंने TQM का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब ये चीज आपको एक्सप्लेन भी करी थी कि बेनिफिट कैसे होता है, वही चीज अब हमें इसमें यूज करनी है। ठीक है, चलिए करें इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और कई बार पूछा गया है। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट। इसमें आपने सिर्फ यह देखना है कि स्टार्ट में कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन को। अगर आपको स्टार्ट समझ में आ गया तो फिर आप क्वेश्चन बड़ा इजीली कर लेंगे। यहां पर है हमारा बिफोर QMP और यहां पर है आफ्टर QMP। गुड यूनिट हमको कितनी चाहिए? दोनों ही केस में हमको 5000 यूनिट चाहिए। ठीक है, अब पढ़िए, इन्होंने क्या बोला था? प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इंक्रीज टू अलाउ 5% ऑफ रिटर्न फ्रॉम 5% ऑफ यूनिट एक्चुअली डिलीवर्ड टू द कस्टमर। तो ये क्या मानेंगे आप इसको? ये मानेंगे हम इसको
नेट डिलीवरी। तो अब हमें इसमें स्पेसिफिकेशन लॉस कितनी चाहिए? 5000 का 5%, यानी कि 250। ये यहां पर कितना रहेगा? 5000 का 2.5%, यानी कि 125। तो ग्रॉस डिलीवरी हमारी क्या होगी? ये हमें चाहिए 52505125। ठीक है, ध्यान दीजिए वर्किंग हमारी इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है। अब पढ़े, इन्होंने बताया था कि प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इंक्रीज टू अलाउ डाउनग्रेडिंग ऑफ 12.5% ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। ओके, तो अब इसमें से हमें जो डाउनग्रेडेड यूनिट होती हैं और डिफेक्टिव यूनिट होती हैं, इनके बारे में बात करनी है। इन्होंने बोला था कि ये 12% है, 12.5%। समझिएगा जरा ध्यान से, ये 12.5% है। तो जो ग्रॉस प्रोडक्शन है वो कितने परसेंट होगा? 100%। यानी कि जो डिलीवरी है वो हमारी कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करती है? 87.5% को। तो अगर हमें 87.5% मिल जाता है तो क्या हम 12.5% नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये आएगा आपका 750। तो ये ऊपर प्रोडक्शन की जरूरत कितनी आई? 6000। पहले हम यहां पहुंचे और फिर दूसरे स्टेज में हम यहां से यहां पहुंचे। ऐसे ही ये इन्होंने बताया था कि ये जो है ये 7.5% रिड्यूस हो जाएगी। यहां 100% ही चाहिए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 92.5% को रिप्रेजेंट करता है। तो 92.5% से फिर हम कैलकुलेशन करेंगे 5125 इंटू 7.5 अपॉन 92.5। तो ये निकलेगी मेरी 415.54। इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5540.54। ये वर्किंग क्लियर हुई? फिर से बताऊं, पहले इन्होंने बोला था कि जो आप ये डिलीवरी दे रहे हैं इसका 5% तो स्पेसिफिकेशन लॉस है, जो आपको कस्टमर रिटर्न कर देता है। तो मैंने पहले 5000 का 5% लिया और मैं ऊपर पहुंचा। फिर उन्होंने बोला कि टोटल का 12.5%, यानी कि ये 100 है तो ये 12.5% है। तो जो हमने डिलीवर किया ग्रॉस डिलीवरी वो 87.5% हो गई। ठीक है ना? फिर हमने रिवर्स कैलकुलेशन करके ये वर्किंग निकाली। अब देखिए, जैसे हमने ये वर्किंग निकाली, अब ऐसे ही हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। बिल्कुल ऐसे ही चलेगा इसमें। बिफोर क्यूएमपी, आफ्टर क्यूएमपी, बिफोर क्यूएमपी, आफ्टर क्यूएमपी। क्या है समझ लीजिए। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ग्रॉस प्रोडक्शन 6000 यूनिट के लिए मुझे यहां पर 48,000 केजी चाहिए, और यहां पर 5540.54 इंटू 8 करोगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा एक 44,324.32। इतना किलो माल चाहिए मुझे। अब आगे पढ़े।
इन्होंने क्या बोला था कि 4% ऑफ द मटेरियल इनपुट जो है वेस्ट हो जाता है ड्यू टू प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। तो इट मींस जो प्रोसेस लॉस है वो कितनी होगी? अगर ये 4% है तो ये 96% है, तो 48,000 का 4/96 करेंगे तो ये 2000 kg आ जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस लॉस इसमें कितनी थी? इन्होंने बोला प्रोसेस लॉस हो जाएगी आपकी 2.5%। तो 44,324.32 इंटू 2.5/97.5, तो ये आएगा आपका 1136.52। तो प्रोसेस लॉस ये हो गई। तो एक तरह से ट्रांसफर टू प्रोडक्शन कितना आएगा? ये आएगा 50,000। कैलकुलेशन मैंने फिर बताया, ये ऊपर की तरफ जा रही है कैलकुलेशन। 50,000 एंड 45,460.85, ठीक है। ये 53 आएगा, 53 आएगा। अब हमें पता है, पढ़िए, इन्होंने बोला 5% ऑफ द इनकमिंग मटेरियल ये स्क्रैप्ड हो जाता है। तो अब स्टोर लॉस कितनी है? ये 5% है, तो यानी कि ये 95% होगी। तो 50,000 का 5.95 करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 2631.58। ऐसे ही हम 45,460.85 को स्टोर लॉस कितनी बोली थी इन्होंने? 3% तक रिड्यूस करने के लिए बोला था। तो 3/97 करेंगे तो ये आएगी 1406.01, ठीक है। तो जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है वो कितना आ गया? 52,631.58, और ये आ जाएगा 46,866.86, ठीक है। 1406 ये पहला हमने बनाया, ये दूसरा हमने बनाया। अब तीसरा बनाएंगे हम, थोड़ा अलग कलर से बना देते हैं, दिखता रहेगा। वो बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ मशीन आवर्स रिक्वायर्ड। बिफोर क्यूएमपी, आफ्टर क्यूएमपी। देखिए, मशीन आवर्स फॉर प्रोडक्शन 6000 यूनिट के लिए 0.6 से 3600 घंटे चाहिए, और इसमें 5540.54 इंटू यहाँ पर 0.5 चाहिए थे, तो ये है हमारे 2770.27, ठीक है। इसमें से आइडल टाइम है ये 20% है, तो कैलकुलेशन अब आप समझ गए। और ये है आइडल टाइम कितना रिड्यूस हो गया था। ये आइडल टाइम रिड्यूस हुआ था हमारा, आइडल टाइम रिड्यूस होके 12.5% हो गया था। तो आइडल टाइम यहाँ पर 12.5% है, तो 2770 जो 27 घंटे हैं ये वो 87.5% है बेसिकली। तो इनकी रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 395.75। तो ग्रॉस मशीन आवर्स
ये हो गए 4500 और ये आ जाएंगे 3166.02। कैलकुलेशन इसमें भी हमने ऊपर की तरफ ही ले गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सारी जो कैलकुलेशन हमने की है, इस सारी कैलकुलेशन के बेसिस पर हम बनाएंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो क्या होगा हमारा, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। ये बिफोर क्यूएमपी और ये आफ्टर क्यूएमपी। ठीक है, सेल गुड यूनिट की 5000 1000 रुपए से, और डिफेक्टिव की, इसमें डिफेक्टिव कितनी थी, इसमें थी 750 और ये थी 415.54 700 रुपए से। तो ये आएगी 50 लाख, चलिए रुपीज इन 1000 कर देते हैं। ठीक है, और ये आएगी हमारी 525। ये वैल्यू होगी 5000 और ये वैल्यू होगी 290.88। तो टोटल करेंगे रेवेन्यू तो ये आ जाएगी हमारी 5525 5290.88। ठीक है, अब लेस करेंगे हम रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 52,631.58 इंटू 40। एक काम करते हैं, ये 0 कर ही लेते हैं, क्योंकि वो क्या है ना, डाटा फिर वैसे बन के आएगा पूरा। चलो चाहे ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आएगा हमारा 2105.26 और इसमें आएगा, इसमें मटेरियल हमने कितना परचेज किया, 46,866.86 इंटू 40। तो ये आएगा 1874.67। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट लेबर की। तो 4500 घंटे हैं, 400 रुपए से 1800, और इसमें 3166 घंटे हैं, 400 रुपए से, तो 1266.41। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टोरेज कॉस्ट की। तो स्टोरेज कॉस्ट इन्होंने बोली थी 1 रुपए से लगेगी, 52,631.58 इंटू 1 तो 52.63, और यहाँ पर होगी 46,866.86 इंटू 1 तो ये आ जाएगी 46.87। थाउजेंड्स में फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी थी, पहले 2.5 लाख रुपए थी, तो 2.5 लाख का मतलब है 250, वो रिड्यूस होके 1.5 लाख हो जाएगी। प्रोडक्शन लायबिलिटी इंश्योरेंस कितना था, पहले ये 3% था, अब वो 1% हो जाएगा। ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने थे, पहले 6 लाख थे, अब 10% कम हो जाएंगे, 540 हो जाएंगे। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर कितने थे, पहले 200 थे, अब ये 600 हो जाएंगे। इन सब का टोटल कॉस्ट करेंगे तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 5157.89 और इसमें आएगी 4527.95। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, 367.10 और इसमें आएगा 762.93। ठीक है, hence it is better to implement QMP program because the net profit after incurring the extra cost of preventive maintenance is more than the existing net profit। हमारे जो एग्जिस्टिंग नेट प्रॉफिट है उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट आया है। तो देखा आपने इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, कैलकुलेशन रिवर्स कर करके पहले हमने सबसे पहले तो ये देखा कि हमें फिनिश गुड्स कितना चाहिए। ठीक है, पहले हमने फिनिश गुड्स देखा, हमने कहा 5000 यूनिट हमें बनानी है, तो 5000 के लिए हमें चाहिए कितनी है, सारे कॉन्सेप्ट को लगा के। इसके बाद उसके बेसिस पर हमारी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या आएगी और उसके बेसिस पर फिर हमने हमारे मशीन आवर्स की रिक्वायरमेंट क्या आएगी और इन सब को क्लब करके हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी निकाल देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। तो ये सारा हमने TQM के क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप एक बार इसको रिवाइज करिए अच्छी तरह से और फिर आगे बढ़िए। ओके, गुड डे।